हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। आज हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 11.1 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें है पढ़ना है त्रिज्यखंड के बारे में, है ना। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो पहले समझेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ना, ये कोई वृत्त हो गया, ये क्या हुआ, ये कोई वृत्त हो गया। इसका केंद्र भी कहीं ना कहीं होगा। अब एक त्रिज्या ए हो गई, एक त्रिज्या ए हो गई और एक केंद्र ओ है ना। यानी केंद्र से परिमाप तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ए भी त्रिज्या हुआ और ए भी क्या हुआ, त्रिज्या हो गया। अब ध्यान से देखिए, ए चाप है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से ए चाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिएगा, है ना, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसे कहते हैं? दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, देखिए भाई, यहाँ एक चाप है, ठीक। ये मतलब ऐसे ये सीधी रेखा नहीं है, ये बैंड है ना, ये बैंड है ऐसे। तो ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, ए त्रिज्यखंड है। अगर हमसे ए हो गया बी, है ना, तो ओ ए बी, ये पूरा क्या है, एक त्रिज्यखंड है। अगर ध्यान से देखें ना, तो ए भी एक त्रिज्यखंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, ये भी एक त्रिज्यखंड है। क्योंकि ये भी क्या है, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरी हुई आकृति क्या होती है, त्रिज्यखंड होती है। तो ये भी एक क्या हुआ, त्रिज्यखंड हुआ। दोनों में अंतर क्या है, ये छोटा है तो इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। और ये बड़ा भाग है ना, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, कि जो क्षेत्रफल होता है इसका, यहाँ पे कोण कितने का, थीटा बन गया, है ना। तो जो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। अब और ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अगर कहीं पे त्रिज्यखंड लिखा है, ठीक, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि लघु त्रिज्यखंड, ठीक। अगर कहीं पे लिखा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और आगे लघु नहीं लिखा है, तो त्रिज्यखंड का मतलब ही होता है लघु त्रिज्यखंड, ठीक। अगर बात दीर्घ की आए, है ना, कभी कभी पूछ लेता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से ना, ये जो है ये छोटा त्रिज्यखंड है और यहाँ से यहाँ तक, हमारे पेन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो देखिए ना, एक बड़ा कोण हो गया। एक वृत्त में कोण कितने का, 360 का होता है। तो इसका होगा 360 माइनस थीटा, है ना। पूरे वृत्त में कोण कितने का होता है, 360 का होता है। मतलब 360 में इसको थीटा को निकाल दिया,
तो 360 माइनस थीटा अपान 360 और गुणे में क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, गुणे में क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया 360 माइनस थीटा अपान में 2 पाई आर 2 पाई आर, ठीक। और कभी कभी बोल देता ना चाप की लंबाई, है ना, कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो देखिएगा जो चाप की लंबाई होता है ना उसे हम लोग निकाल लेते हैं कि त्रिज्य खंड के, है ना, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई होता है थीटा अपान 360 और गुणे में 2 पाई आर, ठीक। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई होता है थीटा अपान 360 और गुणे में 2 पाई आर, इतना होता है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अब देखिएगा इसके आगे आते हैं हम लोग, इतना हो गया। अब चले आते हैं इस पर वृत्तखंड पे, है ना। तो एक आकृति आगे वृत्तखंड है, जैसे ये देखिए ना, पहले लिख लेते हैं हेडिंग में वृत्तखंड, वृत्तखंड। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ना, जो चलिए बाद में बताएंगे। यहाँ पे वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड ये क्या चीज़ है वृत्तखंड। तो अगर ध्यान से देखो ना यहाँ पे वृत्तखंड, तो अगर यहाँ पे ऐसे कोई वृत्त हो गया, है ना, ये क्या है, कोई वृत्त हो गया और वृत्त है तो केंद्र भी होगा। तो अगर हम किसी परिधि पर ना 2 बिंदु लें, अगर हम परिधि पर 2 बिंदु लें और उससे मिला दें तो आकृति क्या कहलाती है, वो जीवा कहलाती है। वो क्या होती है, उसे जीवा बोलते हैं। तो व्यास भी क्या होता है, व्यास भी एक प्रकार का जीवा होता है। व्यास भी क्या होता है, एक प्रकार का जीवा होता है। जो केंद्र से होकर जाता है उसे जीवा बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई जीवा, ठीक। तो हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या होता है वृत्तखंड कि जीवा, है ना, ये क्या है भाई, जीवा है। और ये क्या है, संगत चाप है। ये क्या है, संगत चाप है। तो हम लिखते हैं कि जीवा और संगत चाप, जीवा और संगत चाप से, जीवा और संगत चाप से घिरी आकृति को, जीवा और संगत चाप से घिरी आकृति को, आकृति को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और संगत चाप से घिरी आकृति को वृत्तखंड कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, वृत्तखंड भी 2 हैं यहाँ पे, है ना। एक देखिए छोटा वाला वृत्तखंड है, देखिए ये भी जीवा और चाप से घिरा है। और ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, जीवा और चाप से घिरा है ना। ये भी क्या है, जीवा और चाप से घिरा है। ये भी क्या है, जीवा और चाप से। तो ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। ये भाई क्या है, लघु वृत्तखंड है। और ये क्या है, ये जो है बड़ा वाला, ये है दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, दीर्घ वृत्तखंड है। अब हम इस पर भी आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर कहीं पे लिखा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसका मतलब ये है ना, वो लघु वाले के बारे में ही बात हो रही है ना। लघु लिखा नहीं होता है, फल फिर भी वह लघु को ही दिखाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है, ठीक। अगर कहीं पर बोले कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपली करना क्या है ना, आप जो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर, है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आप जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो लघु वाले का, और दीर्घ वाला ही बचेगा। बस समझिए, यहाँ पे देखिए एक क्या है, पूरा वृत्त है। अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल दो तो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड ही बचेगा। तो यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है ना, तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का, है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे ही लिख दो, आप लोग को पता तो है ही, ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, यही हमारा था बेसिक, और इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो आप लोग इतना तैयार करिए।